नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में खेल पर राजनीति तेज हो गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। वैभव गहलोत पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के बेटे हैं। वे 2 साल पहले लगातार दूसरी बार आरसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। दरअसल आरसीए में अध्यक्ष और सचिव के बीच लंबे समय से मनमुटाव बना हुआ था और इसी बीच स्टेडियम का एमओयू समाप्त हो गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि सरकार की ओर से अगला कदम एडहॉक कमेटी लगाने का हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही सचिव भवानी सामोता के गुट ने बाकी कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर ली थी। 25 से ज्यादा जिला संघों ने 3/4 बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर लिया था, जिसके बाद गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी। अब इसी मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं अब इस दौर में अब बीजेपी के 2 कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर के बेटे दोनों ही अध्यक्ष पद के लिए मैदान में आ चुके हैं। वहीं अब पूर्ववर्ती सरकार जाने के बाद खेल परिषद के सचिव भी खुलकर पूर्ववर्ती सरकार की जमकर आलोचना कर रही है। आरसीए का नया एमओयू 2019 में हुआ था। उस एमओयू के तहत जो भी इनकी देयताएं थी उन्होंने उसका भुगतान सरकार को नहीं किया। एमओयू की शर्तों के अनुसार इनको अलग से बिजली कनेक्शन लेना था, लेकिन इन्होंने चालाकी से अलग बिजली कनेक्शन नहीं लिया और परिषद के बिजली कनेक्शन को उपयोग करते रहे और उसमें बिजली की राशि को भी नहीं दिया तथा एमओयू के तहत इसका जो किराया था, मेज फीस थी, उसका भी भुगतान नहीं किया। लेकिन इनका पीछे का जो गतिविधि मान लो, व्यवहार मान लो परिषद के साथ या सरकार के साथ, वो संतोषजनक नहीं रहा। 2007 से लगातार इसका ये उपभोग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी एमओयू की शर्त का पालन नहीं किया और यहाँ से इनको बाहर किया है। इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं तो इन्होंने खिलाड़ियों के लिए कभी कोई फ़ायदे का काम किया। खिलाड़ियों के लिए क्या किया, हमने उसकी डिटेल मांगी तो वो भी उन्होंने नहीं दी। और 2007 से लेकर के अब तक 35 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि बनती है, बल्कि 40 करोड़ के आसपास जाएगी। कोई भी राशि सरकार को देना नहीं चाहते हैं, केवल एंजॉय करना चाहते हैं और खुद के लिए करना चाहते हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो वैभव गहलोत ने आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैभव गहलोत ने, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, कभी भी खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ वैभव गहलोत का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुरेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कहे इसे? आरसीए अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया, इसे क्या कहा जा सकता है? सरकार बदली, इसलिए आरसीए के अध्यक्ष पद भी बदलना बेहद जरूरी हो गया। चंदा, इस बार हूं मगर दुश्मन की रसाई से बहुत दूर, इस बार मगर जख्म लगाएगा कोई और। देखिए, अब लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति जो है वो क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई है। इस तरफ देखिए कि अब वैभव गहलोत पूर्ववर्ती सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और जिस तरीके से अब जो सियासी हिलोरे मार रही है इस राजनीति और इस क्रिकेट एकेडमी के बीच में, तो ये कुछ सियासी तस्वीरें लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा बड़ा खेल दिखा पाएगी। लेकिन सबसे खास बात ये कि देखिए, यहाँ पर वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी। सिर्फ और सिर्फ 5 साल यहाँ पर वैभव गहलोत ने अपने लिए जो है वो सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जबकि जो उनके वादे थे, जो उनका विजन था, वो 5 साल में पूरा नहीं हुआ। यह हम नहीं बल्कि खेल परिषद के सचिव का कहना है। अब देखिए कि किस तरीके से अब यहां पर कम से कम 40 करोड़ रुपए का बकाया है। आरसीए के पास न तो खुद के पास कोई स्टेडियम है, न खुद के पास कोई ग्राउंड है, न खुद के पास कोई ऑफिस है। तो इस कंडीशन में अब देखिए कि राजस्थान में
क्रिकेट जगत में जो अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो दर्शक हो। अब देखिए कि क्रिकेट का यहाँ पर किस तरीके से मखौल बनाया गया है चंदा। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो विजन था, ऐसे में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी जमीन को इन्होंने निजी एजेंसियों के लिए काम किया है और यहां तक कि इनके पास ये तक पैसा नहीं था कि बिजली बिल के भी बकाया को चुकाया जा सके, और ऐसे में अगर ये कार्रवाई की गई है तो गलत क्या है? देखिए चंदा, जब एमओयू होता है तो एमओयू के अंदर तमाम प्रकार की शर्तें होती है और शर्तों पर जब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पे साइन होते हैं, चाहे वो राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, सचिव हो, तमाम जो उनकी जो विंग्स बनी हुई है उनके सबके सिग्नेचर होते हैं और बकायदा उन तमाम शर्तों पर ही इनको 5 साल के लिए जो इनका एमओयू किया गया था कि वो 5 साल के लिए क्रिकेट स्टेडियम यूज कर सकते हैं, होटल को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट तस्वीरें उल्टी नजर आई कि इन्होंने खेल जगत के लिए उस स्टेडियम का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए जो है वो तमाम शर्तों को यहां पर माना गया है। देखिए अब इनको जो है वो खुद का अपना अलग से बिजली का बिल लेना था, पानी का अलग से कनेक्शन लेना था, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं हो पाती हैं और खेल परिषद के ही बिजली का यहां पर पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है। अब जब खेल परिषद रिकवरी करने जाती है तब ये इस तरीके की यहां पर तस्वीरें पनपती हैं और तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसको खेल परिषद को और क्रिकेट जगत में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर ठेस चंदा लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे में सुरेंद्र ये कहना क्या गलत होगा कि पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था और इसकी भनक कहीं ना कहीं वैभव गहलोत को लग चुकी थी, चूंकि चौथाई बहुमत भी उसमें दर्ज किया जा रहा था। क्या कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले कहीं ना कहीं वैभव गहलोत ने खुद ही सोचा कि इस यानी कि आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जाए? देखिए चंदा, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं और जब सूरज ढलता है तो सब गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यहां पर जब सरकार नहीं है राजस्थान में तो निश्चित तौर पर ये अविश्वास प्रस्ताव लाना ये कोई पहले की प्री प्लान नहीं है। जब वैभव गहलोत को लगा कि ये कहीं ना कहीं राजनीति यहां पर षड्यंत्र बड़ा रूप लेती जा रही है तो उनको लगा कि मैं जिस विजन के साथ में मुझे अध्यक्ष पद पर बिठाया गया था और मैंने 5 साल वो तमाम चीजें नहीं कर पाई, तो वो एक आत्मग्लानि यहां पर वैभव गहलोत को कहीं ना कहीं नजर आई होगी, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा इतना बड़ा स्टेप उठाया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के लगातार जो आरसीए के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे लगातार मैं कनेक्टिविटी बनाए हुए था, लेकिन किसी ने भी इस पर संतोषप्रद न तो वो इस पर चर्चा कर पाए न कोई बात कर पाए। तो निश्चित तौर पर जब सूरज डूबता है तो निश्चित तौर पर अंधेरा नजर आता है। चंदा, इसमें आरसीए के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका बयान भी अब सामने आ चुका है कि वो सदैव क्रिकेट जगत के लिए अपनी भूमिका निभाते आए हैं, खिलाड़ियों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं आगे तत्पर रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। वाकई देखना अहम होगा कि आरसीए अध्यक्ष पद पर अब जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन 2 नामों में से कौन से नाम पर मुहर लगती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले खेल पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है, जहां पर आरसीए अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत ने एक तरफ इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि अशोक गहलोत ने भी सीधे तौर पर इस पर बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर इस दौरान वे हमलावर होते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, इसे जानबूझकर किया गया है। हालांकि देखा जाए तो वैभव गहलोत ने सीधे तौर पर अपने बयान में साफ तौर पर जिक्र किया है कि मुझे अगर भनक लगती, यानी कि अगर तमाम मुद्दे पर अगर किसी भी तरीके से असहमति किसी ने जताई होती तो पहले ही मैं इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली और यही वजह है कि मैं आरसीए के अध्यक्ष पद पर टिका रहा। हालांकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और इसमें जो है चौथाई बहुमत भी दर्ज किया गया है और इसकी भनक लगने से पहले ही वैभव गहलोत ने आरसीए पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।